बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले सरदार के कौम, जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर जिनकी गुजाराई थी, ये कौम एक अजीम नौतासीर समंदर के मालिक थी। हज़रत दूद अलैहिस्सलाम और रसूलों की बाद के बाद इनकी हुकूमत ज़बान खासौन थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम की मगाज से आटा पीस कर रोटियाँ पकाते थे, लेकिन इससे बरक्स वो इस कदर इसराफ करने वाले मशहूर थे कि नई रोटियों के साथ बच्चों का पकाना साफ करते थे। बाद इधर रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। फिर एक साले शाह ने वहाँ से गुजरते हुए गौरा को देखा जो रोटी से बच्चे के पकाने को साफ कर रही थी। शाह ने औरत से कहा, खुदा से डर कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गज़ब ढाए और तो उसे अपनी नेमत छीने। सौरा ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूर अंदाज में कहा, जाओ जाओ गोया, मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरकार जारी है, मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने लोगों पर अपना अज़ाब ढाया। पानी जो किसी की बुनियाद लोगों से छीन लिया जाता कि अनाज लुआ बहुत ज़्यादा पाएंगे कि उनकी ज़ख़ीरा हुई तमाम ग़िज़ाएं ख़त्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए। रेटे पर टूट पड़े। जिन लोगों ने इकट्ठी किसी पहाड़ के मांडे लगाया हुआ था, पड़ के वहाँ से रोटी लेने के लिए सफ़ें लगती थी ताकि हर कोई अपनी बारी से रोटी ले, वहाँ से अपने से रोटी ले। ऐसे कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि इन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बला के पहाड़ों के दरमियान बहुत बड़ा बांध तमीर किया हुआ था। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बांध में आकर वाफिर मिक़दार में जमा था। कौम सबा ने पानी से सही तरीके से काश्त किया और दरख्त उगाए। इन बगात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई थी कि कहते हैं अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रख कर इनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। लेकिन नेमतों की कसरत ने इन्हें नाशुक्र कर दिया, यहाँ तक इनके दरमियान बहुत बड़ा तफावत निज़ाम मौजूद आज का था। इनमें से साहिब इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर रखा था, यहाँ तक कि इन लोगों ने खुदा से एक हरफनार था कि जिक्र सूरत सबा के नंबर में मिलता है। इन्होंने कहा, खुदा से हमारे सफ़रों ने अल्लाह से मुतालिक की ताकि करीब हूँ, बेनवा हूँ, उम्रा और तरवतमंद और इनके हमरा सफ़र न करें। इनके खशियती के बाजू के दरमियान खुशकी और फासला बहुत ज़्यादा हो ताकि तहीदफ्ता और काम आमदनी वाले लोग इनकी तरह सफ़र न कर सके। अल्लाह ताला ने इन मगरूर पेट के पुजारी पर अपना गज़ब नाज़िल किया। बाद रिवायतों के मुताबिक इन मगरूर लोगों की आँखें दूर से रह उन्हें मुग़र्रिब नामी बांध के दीवारों पर हमला करके इन्हें अंदर से खोखला कर दिया। ऊपर से बारिशें बहुत हुई थी, सैलाब आ गया और बांध में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बांध की दीवारें टूट गई। एक बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहात, आबादी, माल मवेशी, बागात, खेती के माल और घर पानी में गर्क होकर तबाह हो गया। इनके बागात और ज़राअत से सिर्फ बेरी के दरख्त और कुछ झाड़ियाँ बची थी। कुछ अलान परिंदे वहाँ से कूद कर गए थे, जबकि उल्लू और कौओं ने कौम सबा के कल रात में अपने घोंसले बना थे। इस बात का जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 15 और 16 में मिलता है और आखिर में सूरह सबा की आयत नंबर 17 में कुरान करीम में इसका वाक़या यूँ नतीजा निकाला